नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने पुनः इस वीडियो को तैयार करने के बारे में सोचा है। इस वीडियो की कहानी ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले ये वीडियो जो उपसारणिक और सरकंडक की परिभाषा है इस पर बनाया था। तो क्या हुआ, कुछ गलती से वो डिलीट हो गया था। उसके बाद हम जब सेकेंड टाइम बनाए तो क्या हुआ कि हम इधर बढ़ा रहे थे लेकिन कैमरा चालू नहीं था। तो ये जो है दो मिस्टेक हमसे हुई है ना। तो हम उसी मिस्टेक को सुधारते हुए आज तीसरा लेक्चर तैयार कर रहे हैं और आपके लिए प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 12वां जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है लेकिन 11वां नंबर के जो लेक्चर है ये हमें 3 बार क्या करता है रोक के रखे हैं ना। तो देखते हैं क्या है आपका टॉपिक, उपसारणिक और सरकंडक की परिभाषा। किसी भी सारणिक का हमको उपसारणिक कैसे निकालना है हम इस वीडियो में सीखेंगे। और किसी भी सारणिक में उस सारणी की जो अवयव है ना उसका सरखंड कैसे निकालते हैं। सरखंड को हम इंग्लिश में बोलेंगे कोफैक्टर और उपसारणिक को बोलते हैं माइनर करके। तो इसके लिए उपसारणिक के लिए मैं पहले परिभाषा लिखूंगा, उसके बाद कोटि 2 के सारणिक का और कोटि 3 के सारणिक का उपसारणिक निकाल करके मैं दिखाऊंगा। और सरखंडक की हम केवल परिभाषा लेंगे और कोटि 2 के सारणिक का क्या निकालेंगे हम लोग, क्लियर है ना, सरखंड निकालेंगे है ना। ओके, देखते हैं, शुरू करते हैं। उपसारणिक क्या होता है, परिभाषा लिख लेते हैं पहले। परिभाषा किसकी परिभाषा, उपसारणिक का है ना। तो उपसारणिक की परिभाषा क्या होगा आपको, इसको लिखते हैं जो डेफिनेशन ऑफ माइनर। परिभाषा इसकी परिभाषा उपसारणिक की परिभाषा देते हैं। तो ये होता है आपका किसी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक, किसी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक उस अवयव के पंक्ति व स्तंभ के अवयवों को छोड़ने के पश्चात प्राप्त होने वाला सारणिक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ है ना क्या होता है। किसी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक उस अवयव के पंक्ति व स्तंभ के अवयवों को छोड़ने के पश्चात प्राप्त होने वाला सारणिक है। मतलब ये है कि कोई भी सारणिक में हम सारणिक का डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक नहीं निकालेंगे। सारणिक में जो अवयव है उसको हम लोग क्या निकालते हैं, उपसारणिक निकालते हैं। तो उपसारणिक कैसे निकालेंगे, मान लो आपके पास कोई भी सारणिक है, उसमें बहुत सारे अवयव होंगे। जैसे कोटि 2 का अगर सारणिक है, कोटि 2 का अगर सारणिक है तो उसमें कितने अवयव होंगे, 4 अवयव होंगे। तो चारों अवयव का हम अलग अलग उपसारणिक निकालेंगे। तो उपसारणिक क्या होता है, उपसारणिक निकालेंगे जैसे हम लोग पहले अवयव का निकालना है तो क्या करेंगे, कोई भी अवयव लेंगे जिसको क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है। तो वो अवयव या वो एलिमेंट जिस वाले रो में होगा उस रो में जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे उसको छोड़ दो और उस अवयव के कॉलम में जितने भी अवयव होंगे उसको छोड़ दो। तो जो शेष क्या बचेगा, आपका एलिमेंट्स बचेगा, उसको सारणिक में नहीं करके हम हल करेंगे और जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका उपसारणिक। एक बार पुनः सुनिए, जिस भी अवयव का आपको क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है, तो उस अवयव के पंक्ति में, जैसे मान लो अवयव पहले पंक्ति में है तो पहले पंक्ति को पूरा छोड़ देंगे है ना, और उसके स्तंभ को, मान लो पहला स्तंभ है तो पहले स्तंभ को छोड़ देंगे और जो शेष यहाँ बचेगा, जो भी एलिमेंट्स बचेगा यहाँ
उस एलिमेंट्स को सारणिक में लेंगे और उसको हल करेंगे और जो आंसर आएगा वही उस अवयव का क्या रहेगा, उप सारणिक रहेगा। तो मैं एक उदाहरण लूंगा आपका कोटि 2 के सारणिक के लिए और एक उदाहरण लूंगा कोटि 3 के सारणिक के लिए, है ना। तो इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, रफ कर दो। ओके, एक काम करते हैं, रफ ना करके इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन, है ना। मान लेते हैं आपके पास एक सारणिक है 2 1 3 4, ये क्या है आपका एक सारणिक है। हमको क्या निकालना है, ये 2 दिखाई दे रहा है ना 2, इसका क्या निकालना है, उप सारणिक। इस वाले 1 का भी निकालना है, 3 का भी और 4 का भी। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हमको निकालना है माइनर, पहले निकाल रहे हैं ना माइनर किसका, 1 1 का, मतलब ये कौन से प्लेस पे है, 1 1 प्लेस 1 1 प्लेस मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, देखो इसका क्या निकालना है आपको, सारणिक। तो ये कौन से पंक्ति में है, पहला पंक्ति, तो इस वाले पंक्ति को, किसको, इस वाले पंक्ति को छोड़ दो और इस कॉलम में उस वाले कॉलम को छोड़ दो। तो बचा कितना 4, यहाँ कितना आएगा आपका 4 आएगा, समझ आया। उसके बाद M12, M12 मतलब देखते हैं आगे क्या होगा। M12 कौन सा है, पहला पंक्ति और दूसरा है कॉलम, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये है। तो देखो ये जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, तो इस वाले पंक्ति में है और कौन से कॉलम में है, इस वाले कॉलम में। तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पर 3 आएगा, है ना। उसके बाद अब क्या निकालना है, ये निकल गया आपका। अब निकालते हैं, चलो M21 मतलब माइनर ऑफ 2 1, मतलब 2 1 का माइनर। तो कितना आएगा, 2 1 कौन सा, ये वाला है 2 1, तो ये क्या होगा आपका 1 होगा और ये क्या होगा 1 होगा। तो बचा कितना, इसको और इसको हटा देना है। अब उसके बाद क्या आएगा आपका M22, M22। तो देखते हैं M22 क्या आएगा आपका, M22 मतलब ये है M22। तो ये जिस कॉलम में उसको छोड़ो और जिस रो में है उसको छोड़ो, तो क्या आया आपका आंसर 2 आया। क्या आया, इस प्रकार से आप माइनर निकालोगे। अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिक कैसे बनाओगे। जैसे आपका है ABCD, ये क्या है आपका एक सारणिक है, क्या है एक सारणिक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ABCD सभी का क्या निकालना है हमको, माइनर। तो माइनर ऑफ 1 1, तो इसका माइनर आएगा ये M12, इसका माइनर आएगा C का माइनर आएगा B और D का माइनर आएगा आपका A। क्या आएगा, A आएगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये हुआ आपका कोटि 2 के उप सारणिक के लिए, सारणिक के लिए उप सारणिक। अब क्या करते हैं हम लोग, कोटि 3 के अवयव लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये लिख लिया आप लोग, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो चलो देखते हैं। A इक्वल टू मान लो आपका सारणिक, ऐसे लेते डायरेक्ट सारणिक है 1 2 3 1 1 2 2 1 3। ये क्या है आपका एक सारणिक है। इसमें हमको क्या करना है, सभी अवयव का क्या निकालना है, उप सारणिक निकालना है। तो चलो पहले लिख देना है आपको M11 इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान से देखना ना, क्या आएगा ध्यान से देखना। परिभाषा याद रखो, M11 मतलब M11 ना, M11 है तो पहले पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ दो, पहले पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ दो। मैं एक काम करता हूँ कि पहले ना चेक कर लेता हूँ कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। अच्छा बन रहा है, खुशी मिली है ना, क्योंकि मैं 2 बार इस वीडियो को बना चुका हूँ, तो ये तीसरा वीडियो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ। तो M1 मतलब पहले पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ देते हैं। तो पहला पंक्ति छोड़ेंगे क्योंकि इसके लिए निकाल रहे हैं, तो पहला पंक्ति छोड़ेंगे और पहला कॉलम छोड़ेंगे। तो बचा कितना 1 2 1 3, 1 2 1 3। तो इसको हल करें कितना आएगा 3 - 2 मतलब का 1 आएगा, है ना। तो 1 का माइनर कितना आया 1 ही आया। उसके बाद M12 के निकालते, इसके लिए M12। तो M12 मतलब
पहला पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो पहला पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो 1 2 2 3। देखो पहला पंक्ति को छोड़ना है और दूसरे नंबर के कॉलम को। देखो ना भाई, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहला पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो बचा कितना 1 2 2 3, 1 2 2 3। क्लियर दिखाऊं ना? हाँ ठीक है। 3 माइनस का 4 मतलब माइनस का 1। प्लस माइनस में मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन मैं सावधानी से बना रहा हूँ। लेकिन अगर गलती हो ही जाती है तो आप सुधार लीजिएगा, है ना। छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है। M13 क्या आएगा देखना ध्यान से। M13 मतलब पहला पंक्ति को बंद करो, हटा दो, और तीसरे कॉलम को हटा दो। तो पहला पंक्ति हटा दिए और तीसरे नंबर के कॉलम को हटा दिए, तो बचा क्या आपका 1 1 2 1। क्या बचा आपका 1 1 2 1 मतलब 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब कितना आएगा आपका -2। अब निकालते हैं M21 मतलब दूसरे पंक्ति को हटाना है और पहले कॉलम को हटाना है ना। दूसरे नंबर के रो को और फर्स्ट नंबर के कॉलम को। तो देखते हैं, दूसरे नंबर का पंक्ति हट गया, पहले नंबर का कॉलम हट गया, तो 2 3 1 3 क्या आएगा 2 3 1 3 मतलब 6 और ये 3 मतलब का ये 3 है ना। अब M22 निकालना है आपको। क्या निकालना है M22 मतलब दूसरे पंक्ति को छोड़ो और दूसरे नंबर के स्तंभ को छोड़ो। तो दूसरा पंक्ति छूट गया और दूसरा कॉलम छूट गया। क्या बचा 1 3 2 3। देखो क्या बचा बोलो 1 3 2 3, 1 3 2 3, 3 माइनस 6 मतलब का -3। M23 अब बोलो बच्चों क्या छोड़ेंगे, दूसरा नंबर का पंक्ति तीसरा नंबर का कॉलम, मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ दो, बचा क्या 1 2 2 1, 1 2 2 1 हल करो, 1 - 4 = -3। M31 निकालते हैं। तो M31 क्या आएगा M31 मतलब तीसरा नंबर का पंक्ति और पहले नंबर का स्तंभ, तीसरे नंबर का पंक्ति पहले नंबर का स्तंभ, 2 3 1 2, 2 3 1 2 मतलब 4 - 3 मतलब 1 आएगा। ये निकाल के अभी इसमें आते हैं, है ना। तो M32 तीसरा नंबर का पंक्ति दूसरे नंबर का कॉलम, तो तीसरे नंबर का पंक्ति दूसरे नंबर का कॉलम, तो 1 3 1 2, 1 3 1 2 कितना आएगा 2 - 3 = -1। M33 क्या आएगा देखते हैं ना। तीसरा नंबर का पंक्ति छोड़ना है और तीसरा नंबर का स्तंभ, तो 1 2 1 1, 1 2 1 1 हल करो, 1 - 2 1 - 2 एक कम है करो, तो कितना आएगा आपका आंसर -1। प्लस माइनस मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो उपसारणी कैसे निकालना है इस वीडियो को देखो, समझ नहीं आएगा तो 2 बार देखो और अच्छे से खुद से करना है तो क्वेश्चन लो, सॉल्व करो, डाउट होगा हमसे क्लियर करो। क्लियर। आगे देखते हैं इसके बारे में सखंड की परिभाषा। सखंड की परिभाषा पहले आपको आप लोग तुरंत अपने वीडियो देखने के जवाब दो। AIJ इसका मतलब क्या है कि वो अवयव क्या है, बोलो बोलो। हाँ AIJ मतलब ये जो अवयव है वो आईवे नंबर के पंक्ति में और जेवे नंबर के स्तंभ में है। वेरी गुड। चलो तो किसकी परिभाषा देख रहे हैं, सखंडज की परिभाषा। मैं यहीं लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, है ना। डेफिनेशन ऑफ प्रोफेक्टर। माना कि AIJ किसी सारणिक, देखो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। माना कि AIJ क्या है, किसी सारणिक का कोई अवयव है ना, तब AIJ का सखंड, AIJ का सखंड बराबर क्या है देखना है ना, -1 की पावर I + j MIJ। ये क्या लिख दिया मैंने,
क्या लिख दिया, ध्यान से देखो क्या लिखा हूं, aij का जो सहखंडज है वो क्या आएगा, -1 की पावर में i प्लस जे। आई प्लस जे कहां से आया, जिसका आप लोग सहखंडज निकाल रहे हो तो i और j है तो i प्लस जे रहेगा, और एम आई जे ये क्या है, तो माइनर है, क्या है, माइनर, जैसे अभी निकाले थे वैसे। तो जब भी आपको सहखंड निकालने के लिए बोला जाएगा तो पहले आप जल्दी से सभी एलिमेंट्स का माइनर निकाल दो, उसके बाद हम यहाँ आएंगे, है ना, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं केवल कोटि 2 का क्या बताऊंगा, एक उदाहरण लूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो क्या कहता है, ए आई जे का सहखंड क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, है ना। ये तो आप निकालना सीख गए हो, ये बस आपको समझना है कि यहाँ 1 और 1 रहेगा तो यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस 1 आएगा, और यहाँ 1 और 2 है तो 1 प्लस क्या आएगा, 2 आएगा। चलो देखते हैं, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। ए इक्वल टू है आपको 1 3 2 7, ये क्या है आपका एक सारणिक है जिसका वो क्या निकालना है, सभी अवयव का सहखंड। तो मैं देखो सहखंड जब निकालोगे तो पहले लिखना a और यहाँ लिखोगे 1 1, क्या लिखोगे, a 1 1 लिखना है ना, कैपिटल ए लिख दो वो भी सही है, जो दिया हुआ वही। तो क्या करोगे, पहले लगाओगे -1 और पावर में क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 1 प्लस का 1 1 प्लस का 1, और उसके बाद लिखोगे यहाँ m1 1, -1 की पावर 2 मतलब आ जाएगा ये। अब m1 मतलब इसका क्या निकालना है, उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक ये वाला होगा, कैसे होगा, क्योंकि इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो आएगा आंसर कितना, 7 आएगा। तो कितना आएगा आपका 7, a12 मतलब -1 की पावर 1 प्लस 2, उसके बाद m12। अब देखो -1 की पावर 1 प्लस 2 मतलब अब m12 कितना आएगा, इसका क्या निकालना है आपको, उपसारणिक, तो ये बंद होगा और इसके नीचे तो कितना आएगा आंसर यहाँ पर, यहाँ कितना आएगा, -2। जब भी ऋण एक की घात में अगर विषम रहेगा तो ऋण आएगा, है ना, -1 की पावर अगर क्या ऑड हो तो क्या आएगा माइनस, और -1 की पावर अगर इवन हो तो क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना। और उसके बाद निकालते हैं a21, तो क्या आएगा बोलो, पहले लगाना है आपको माइनस और इसको जोड़ो, तो 21 मतलब 2 प्लस 1 और m21, तो -1 की पावर 3 ये हो जाएगा, m21 मतलब इसका क्या निकालना है आपको, उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक क्या आएगा, ये हटेगा और ये हटेगा तो कितना 3, मतलब -3। अब ये क्या निकालना है आपको, 2 मतलब -1 की पावर क्या आएगा, 2 प्लस 2 और m22, ये कितना आएगा, -1 की पावर 4, m22 मतलब इसका क्या निकालना है आपको, माइनर, तो 7 का जो है माइनर क्या आएगा, ये हटेगा पूरा और ये हटेगा तो आया था कितना 1, तो ये 1 आया, है ना। तो 1 का क्या आया आपका 7, 3 का कितना आया -2, 2 का कितना आएगा -3, और 7 का कितना आएगा 1 आएगा। ट्रिक बता देता हूँ आपको, जब भी कोटि 2 का क्या रहेगा आपका सारणिक रहेगा तो सहखंड, इन दोनों का जो सहखंड है इसका और इसका जो सहखंड है वो सारणिक के बराबर होगा, है ना, और इसका जो उप सारणिक के बराबर होगा, और इसका जो तो हम लोग जो है ट्रिक देख रहे थे उसमें क्या है, जैसा वो क्या निकालना है, 1 का जो उप सारणिक है वो क्या आएगा 4, और 4 का उप सारणिक कितना आएगा 1, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा जब आप सहखंड निकालोगे, लेकिन जब इसका माइनर निकालोगे 2 का तो कितना आएगा 3, लेकिन अगर आप 2 का क्या निकालोगे, सहखंड निकालोगे तो कितना आएगा -3, और 3 का निकालोगे तो -2 आएगा। तो ये क्या रहेगा आपका ट्रिक रहेगा। एक टोटल रहते हैं, जैसे 1 2 -2 और ये 3 है, तो देखते हैं 1 का सहखंड क्या आएगा 3 है ना, और 3 का 1, 2 का -2 लिखा है तो +2 आएगा, और -2 का जो सहखंड निकालेंगे वो क्या आएगा, +2 लिखा है तो -2 आएगा। ये आपको अच्छे से समझना है, तो अच्छे से रहिए और कोई प्रॉब्लम ना घबराइए, धीरे धीरे चलते रहिए, हम पर विश्वास कीजिए, हम ऐसी है जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाएंगे,
और आपकी पूरी कढ़ाई कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।